पहले तो गलत और नाजायज संबंध बनावेगी, और जब इसका सबको पता चल जा तो फिर उसकी सजा किसी दूसरे आदमी को भुगतनी पड़े। ऐसे ही एक 65 साल की एक बूढ़ी औरत अपने घर से खेत में घूमने के लिए निकली। करीब 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो रहा होगा। एक सच्ची घटना है। जैसे बड़ा आदमी सुबह शाम घूमने के लिए निकले, ऐसे ही वो भी घूमने के लिए निकली थी, लेकिन वह अपने घर नहीं लौट पाई। अब रात तक घर वाले नु सोचते रहे चलो भाई कहीं बैठ गई होगी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह आई नहीं। तो जब अगले दिन सुबह होगी तो वह किसी दूर खेत में, सरसों के खेत में उसकी लाश मिली। अब पुलिस भी आ गई। पुलिस ने लाश को तो पोस्टमार्टम पे भेज दिया और पूछताछ करने लगी। पहले पूछताछ करी घर वालों से ही। पुलिस ने सोचा कि क्या पता ये लूटपाट का मामला हो। भाई बड़ा आदमी, जैसे बड़ी औरत पहले कड़े पैर लेकर थी, मोटे मोटे कड़े पैरों में भी हाथों में भी, लेकिन उसके शरीर पे जो भी वह जेवर पहनी थी जू के तू थे। तो घर वालों ने जैसे बताया कि इसके तो कुछ भी नहीं सामान लिकड़ रहा, कुछ भी चीज वीज नहीं लिकड़ रही, तो यूं लूटपाट का तो मामला था नहीं। अब दूसरा संदेह हुआ पुलिस को, क्या पता संपत्ति का लालच हो, भाई इसकी औलाद इस पर कुछ दबाव बना रही हो, क्या पता इसके कुछ धरती वर्ती नाम हो। लेकिन पूछताछ के दौरान ऐसा भी कोई मामला नहीं पाया संपत्ति का भी। अब पुलिस ने क्या काम करा, पुलिस ने सारे घर वालों के नंबर ले लिए कि जो भी मामला है, जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया वो कोई घर का ही है। घर वालों के फोन नंबर लेकर उनकी कॉल डिटेल निकल ली गई। तो घर वालों के नंबर में 2 नंबर संदिग्ध पाए गई। एक तो उस बूढ़ी औरत की लड़के की बहू थी, काजल नाम था उसका, और एक पाया जिसकी वह नानी लगा कर थी, कयामत रावत। मतलब बूढ़ी औरत उस लड़के की नानी लगा थी। इन दोनों की बात बहुत ज्यादा चल रही थी आपस में, रिश्ते में ये मामी और भांजा लगे थे, बात बहुत ज्यादा चल रही थी आपस में। तो जब पुलिस ने इन दोनों से सख्ताई से पूछताछ करी तो जो काजल थी उसने सारी उगल दी बात अपनी, क्योंकि औरत ज्यादा जल्दी टूट जा, जब उसका थप्पड़ लगे और सख्ताई तक पूछताछ हुए तो औरत ज्यादा जल्दी टूट जा। अब उसने सारी बात उगल दी कि हमारे नाजायज से संबंध है दोनों के, मामी और भांजा के। 5 फरवरी की बात है, सच्ची घटना है। 5 फरवरी के दिन दोपहर में उनकी, मतलब जो यह बूढ़ी औरत उस बहू की सासू थी, उन्होंने ये दोनों आपत्तिजनक हालत में देख लिए थे। तो देखते ही उन्होंने बहुत इन्हें धमकाया, गाली गलौज करी। अब वह शाम के टाइम घर से निकल के खेत के लिए जा रही थी। तो काजल को डर हो गया कि कहीं या हमारी बात कहीं बता न दे और बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी। जब वह एक गलत नाजायज संबंध बना रही थी तब नहीं उसने अपनी बदनामी का अंदाजा लगाया कि थारी क्या रिश्ते हैं, क्या थारी बदनामी होगी समाज में। तो उसने कयामत रावत को कहा कि इसे रास्ते से ही हटा दें। तो कयामत रावत ने उसका पीछा करा। जब वह खेत में जा ली तो उसे खेत में पीछे से धक्का दिया अपनी नानी को। और नानी, भाई बूढ़ी औरत कब तक सहारा पकड़ेगी, उस पर बेचारी गिर गई, डोल पे गिर गई। डोल पे गिरती हुई कयामत रावत उसके ऊपर बैठ गया और ऊपर बैठ के हाथ में कड़ा पहन रहा था। यहाँ कड़ा पहन है जो लड़की, वो कड़ा ऐसे करके ऐसे, और उसकी गर्दन पे और यहाँ मुंह पे बहुत ज्यादा गहरे गहरे घाव कर दिए, बहुत ज्यादा चोट मारी। तो एक बूढ़ी औरत कितने वार सहवेगी, उसकी मौत होगी। बहुत ज्यादा गहरे गहरे घाव कर दिए सारे गले पे और मुंह पे, उसकी मौत होगी।
और किसी को ना पता चले उसके पैर पकड़ के उसे बहुत दूर ले गया, दूसरे खेत में खींच के, और वहाँ जाके गिर दी। और जब छानबीन चल रही थी, अब भाई कहाँ गई, खोगी कहाँ गई, घर वाले ढूंढ रहे थे, तो उनकी साथ ऐसा ढूंढवा रहा था कि जैसे सबसे ज़्यादा फिक्र इसे ही हो अपनी नानी की। तो आज का जमाना वो आ गया, किसी भी रिश्ते पे विश्वास करने के लायक टाइम नहीं है। मम्मी और भांजा का रिश्ता एक माँ बेटे का भी रिश्ता हो है। पहली बात तो उन्होंने अपने रिश्ते की लिहाज नहीं करी, पहले ही नु सोच लेते कि थारा क्या रिश्ता है, तो इस वारदात को अंजाम ही नहीं दिया जावा था। फिर अपनी बेइज्जती मान रहे जब पता चल गया। पता तो चल रहा है, एक न एक दिन तो पता चले। 100 दिन चोर के एक दिन साध का भी आवे, और तब ये इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दे जिसकी कोई गलती नहीं, उसे सजा भुगतनी पड़े। अब वे दोनों के दोनों जेल में हैं। सारा 2 घर का परिवार खराब हुआ नाजायज संबंध बनाने थे। वैसे आपकी इस सच्ची घटना पे क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट रियल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।